टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल लेजेंड बन चुके हैं। उनमें से एक है कोलोसस। दूसरी जंग अजीम का वो मशहूर जमाना कोड ब्रेकर, जिसे अक्सर टेक्नोलॉजी की तारीख का एक बहुत बड़ा हीरो समझा जाता है। चलें आज इसकी कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो समझें कि ये कोई आम सी मशीन नहीं थी। इसका काम था जंग के दौरान नाजी जर्मनी के सबसे खुफिया, सबसे पेचीदा पैगामात को डीकोड करना। ब्लेचली पार्क में इसकी कारकर्दगी इतनी ज़बरदस्त थी कि लोग कहते हैं इसने जंग का पांसा ही पलट दिया। डी-डे हमलों को कामयाब बनाया और ना जाने कितनी ही जानें बचाईं। इसकी हैसियत एक अफसाने से कम नहीं। और यहीं से असल सवाल पैदा होता है जिस पर आज बात करनी है। हम सब ने यही सुना है कि कोलोसस पहला इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। लेकिन क्या ये बात सच है? आज हम इसी मशहूर ख्याल को जरा खंगाल कर देखने वाले हैं। अच्छा, तो कोलोसस क्या था? ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि प्रोग्रामेबल का असल में मतलब क्या होता है। ये लफ्ज़ हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की ज़ुबान में इसका एक बहुत ख़ास मतलब है। चलें एक लम्हे के लिए अपनी वॉशिंग मशीन का सोचें। जब आप इसे ऑन करते हैं तो आप एक प्रोग्राम चुनते हैं ना, जैसे कि पानी भरना, फिर धोना, फिर खंगालना और आखिर में सुखाना। ये सब एक तयशुदा तरतीब से होता है। बस यही एक प्रोग्राम है। तो असल नुक्ता ये है, एक तरफ वो मशीन है जो आपको बने बनाए प्रोग्राम्स में से चुनने देती है, और दूसरी तरफ वो मशीन है जिस पर आप खुद नए प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें, फ़र्क को ऐसे समझा जा सकता है कि आप अपनी वॉशिंग मशीन से कपड़े तो धुलवा सकते हैं, लेकिन आप इसे बर्तन धोने का नया तरीका नहीं सिखा सकते। दूसरी तरफ एक स्मार्टफोन एक खाली स्लेट की तरह है। ऐप्स के जरिए इसमें लातादाद नई काबिलियतें डाली जा सकती हैं। यही असल प्रोग्रामेबिलिटी है। ठीक है, अब जब हमें प्रोग्रामेबिलिटी का मतलब साफ हो गया है तो वापस अपने असल सवाल पर आते हैं। देखते हैं कि कोलोसस इस मेयार पर पूरा उतरता है या नहीं। और शायद सबसे बड़ा सबूत तो खुद कोलोसस बनाने वाले टॉमी फ्लावर्स के अपने अल्फाज हैं। गौर करें, उन्होंने कोलोसस को कंप्यूटर्स जैसी मशीन कहा, खुद कंप्यूटर नहीं। वो इसे हमेशा एक खास मकसद के लिए बनाया गया प्रोसेसर या एक मशीन कहते थे। देखें, टेक्निकली तो कोलोसस एक कमाल की मशीन थी। ये इलेक्ट्रॉनिक थी, डिजिटल थी और नाकाबिले यकीन हद तक तेज। लेकिन ये बनाई सिर्फ एक काम के लिए गई थी, एक खास किस्म के जर्मन कोड को तोड़ना। इसके हार्डवेयर को मुख्तलिफ मंतकी कामों के लिए सेट किया जा सकता था, लेकिन इसका बुनियादी काम करने का तरीका यानी इसका प्रोग्राम हमेशा एक ही रहता था। ये एक बहुत ही माहिर लेकिन यकतरफा जहानत थी। तो फैसला यह है, कोलोसस ने टेक्नोलॉजी में एक इनकलाब बर्पा किया, लेकिन यह दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर नहीं था। यह एक इंतहाई जदीद सिंगल पर्पस कैलकुलेटर जैसा था, जो एक ऐसा काम करता था जो पहले नामुमकिन लगता था, लेकिन यह आज के कंप्यूटर की तरह हर फन मौला नहीं था। और इससे एक बड़ा और कहीं ज्यादा दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर टेक्नोलॉजी की कहानी सिर्फ कौन पहले आया की दौड़ नहीं है, तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी को असल में शक्ल देती हैं? ये सवाल हमें टेक्नोलॉजी के बारे में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जाविये से सोचने पर मजबूर करता है। यह सिर्फ हार्डवेयर या स्पीड की बात नहीं है, बल्कि इन इंसानी ज़रूरतों, अक़दार और हालात की बात है जिनसे टेक्नोलॉजी जन्म लेती है। इस नज़रिए को कहते हैं टेक्नोलॉजी की समाजी तश्कील। मतलब यह है कि कोई भी इजाद बस यूं ही नहीं हो जाती, ये हमेशा किसी ना किसी समाजी ज़रूरत का जवाब होती है, चाहे वो जंग जीतना हो, पैसे कमाना हो या माशरे को चलाना हो। कोलोसस जंग की फौरी ज़रूरत की पैदावार था। और कभी-कभी टेक्नोलॉजी को शक्ल देने वाली सबसे ताकतवर चीज़ कोई समाजी ज़रूरत नहीं, बल्कि एक खालिस्तन ज़हनी विजन होता है। एक ऐसा ख्याल जो अपने वक्त से इतना आगे हो कि उसे बनाने के लिए हार्डवेयर ही मौजूद ना हो। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है एडा लवलेस। ये जो आप देख रहे हैं, ये तारीख का एक नाकाबिले यकीन हिस्सा है। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे एडा लवलेस ने सन 1843 में लिखा था। उन्होंने चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा था, एक ऐसी मशीन जो उनकी ज़िंदगी में कभी पूरी तरह बन ही नहीं सकी। और ये जो बात उन्होंने कही, ये उनकी जहानत का मुंह बोलता सबूत है। एडा समझ गई थीं कि ये मशीन सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं है। उन्होंने देख लिया था कि ये किसी भी किस्म की अलामत, चाहे वो अल्फाज हों, म्यूजिक हो या तस्वीर, उन सब पर काम कर सकती है। ये जदीद कंप्यूटिंग का बुनियादी तसव्वुर है जो उन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनने से एक सदी पहले पेश कर दिया था। तो ये सारी तारीखी और नज़रियाती बातें आज हमारे लिए क्यों अहम हैं?
क्योंकि ये हमें आज के एक बहुत बड़े मसले को समझने में मदद देती हैं, जिसे हम कहते हैं डिजिटल तकसीम। अगर टेक्नोलॉजी मुआशरे का ही अक्स है तो इसका मतलब यह है कि मुआशरे में जो ऊंच नीच है वही टेक्नोलॉजी तक रसाई और इसके फायदों में भी नजर आएगी। टेक्नोलॉजी खुद ब खुद सबको बराबर का फायदा नहीं पहुंचाती। और ये आदाद व शुमार सच में चौंका देने वाले हैं। बरतानिया में हर 5 में से 1 शख्स के पास वो बुनियादी डिजिटल महारतें नहीं हैं जो आज की ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। और आम ख्याल के बिल्कुल बरक्स ये मसला सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों का नहीं है। हम सब ये समझते हैं ना कि नौजवान तो टेक्नोलॉजी के साथ ही पैदा हुए हैं, लेकिन डेटा बताता है कि 18 साल से कम उम्र के 50% से ज़्यादा नौजवानों में भी ज़रूरी महारतों की कमी है और तकरीबन 1/4 बड़ी उम्र के लोग भी पीछे रह गए। ये मसला हर नस्ल में मौजूद है। जैसा कि NCFE के डेविड रीडन कहते हैं, ये महारतें अब कोई शौक की चीज़ नहीं है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने से लेकर नौकरी ढूंढने तक ये हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं और इनके बगैर लाखों लोग पीछे रह जाने के खतरे से दोचार हैं। तो आखिर में बात फिर वहीं आ जाती है। कोलोसिस से लेके आज के डिजिटल दौर तक टेक्नोलॉजी की कहानी सिर्फ उस बारे में नहीं है कि क्या मुमकिन है, ये इस बारे में है कि हम क्या बनाने का इंतखाब करते हैं और किसके लिए। अगर टेक्नोलॉजी हमारी अक़दार का ही अक्स है तो हमें खुद से ये पूछना होगा कि हम जो दुनिया प्रोग्राम कर रहे हैं वो किन अक़दार पर खड़ी है।